नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एनडीएमसी का ये हॉल है और यहाँ एक प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रोग्राम क्या है वो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। आज यहाँ से अभिषेक कुमार जाटव, जो एक मशहूर बहुजन शायर है, लेखक है, उन्होंने आज समता मूलक संघ की स्थापना की। अब वो अपने समाज के तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम विचारधाराओं को जो अलग अलग दिशा में बह रही हैं, उनको एक साथ लाएंगे और तमाम लोगों को एक साथ लाकर बहुजन समाज की ताकत को एक मंच से एक करेंगे, ताकि जो देश में तमाम लोग हैं जो बिखर चुके हैं वो एक मंच पर एक साथ आ सके और उस ताकत को पहचान सके, उस ताकत को सही दिशा की ओर मोड़ा जा सके। अब यहाँ जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आगे क्या मोटिव रहेगा। हमारे साथ अभिषेक कुमार जाटव जी हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, जिसका ऐलान किया था आज आपने कर भी दी स्थापना समता मूलक आपके संघ की, और साथ ही डिफेंडर्स जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हमारे साथ खड़े हैं और समता मूलक समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ साथ में हैं। तो सबसे पहला सवाल, आपने एक जिक्र किया 9 अक्टूबर की रैली का, तो यहाँ से पहले आपने सम्मान भी जाहिर कर दिया कि तमाम नेताओं का मैं उनका सम्मान करता हूँ, मार्गदर्शक हैं मेरे, और फिर चेतावनी भी खुले मंच से दे दी कि अगर 2 रैलियाँ हुई तो क्रांति होगी। ये किस तरीके का सेवक है, किस तरीके का युवा है? मैं आपको बताता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। मैं उस सम्मान की तुलना शायद अपने आप शब्दों से नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि जो लोग आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं उल्टा बोलता हूँ, जो लोग कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी तुलना करते हैं, वो सूर्य है, मैं दिया हूँ। मैं उनका कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं उनके बगल का शख्स नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं उनके बगल में खड़ा हूँ। बहुत बड़े नेता, बहुत संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने उनके जितना माइनर 1% संघर्ष नहीं किया। लेकिन जो 9 अक्टूबर की रैली का जिक्र किया, वो जिक्र इसलिए किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम कहते थे कि उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, और अगर हमने उत्तर प्रदेश से जातिवाद को उखाड़ फेंका तो हम लोग उस जातिवाद की गर्दन को भी उखाड़ फेंक देंगे। तो उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 का विधानसभा का चुनाव है और ये रैलियां विधानसभा के चुनाव का वो बिगुल फूकेंगी। तो जब हम अलग अलग रह के बिगुल फूकेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की सत्ता खा गएगी, डॉक्टर मान्यवर कांशीराम साहब के विजन की, आइडियोलॉजी की सरकार उत्तर प्रदेश में खा गएगी। हम चाहते हैं कि इस देश में मिलकर मोर्चा बनाकर सरकारें बनाने की ओर ध्यान दिया जाए। 9 अक्टूबर की रैलियां अगर अलग अलग दिशा में होंगी तो बिल्कुल उनका ये सेवक, उनका ये बच्चा, उनका ये भाई और उनको अपना आइडियोलॉजिकल लीडर मानते हुए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आप चेतावनी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से। अगर आपने उसको चेतावनी समझ लिया, मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अलग अलग रैलियां मत करिए, बिल्कुल मत करिए। समाज के अंदर बहुत गंदा मैसेज जाएगा। और जो देश में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, बंद कमरे के अंदर बैठ के हंसते होंगे कि भाई जो काम हम करना चाहते हैं ये काम बहुत आसानी से हो रहा है, ये लोग बिखर रहे हैं, ये लोग अलग अलग चल रहे हैं। 9 अक्टूबर को रैलियां करेंगे, बिखराव होगा, दलितों के वोट का बिखराव होगा, मुस्लिमों के वोट का बिखराव होगा, फिर कहाँ से सत्ता आएगी? बस इसीलिए अगर रैलियां 2 होंगी तो बिल्कुल 9 अक्टूबर को हम भी पहुंचेंगे, क्रांति का आगाज होगा। 2 रैलियां किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। एक और घोषणा की आपने कि अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होंगे, तो इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं या जो तमाम लोग हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, वो अम्बेडकरवादी नहीं है? मैं आपसे फिर कहूंगा कि राहुल गांधी जो हाथ में संविधान लेके चलते हैं वो हिंदुस्तान का संविधान है, भारत का आप बताओ मुझे। वो अपने बार बार नारों में कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। मैंने तो नहीं पढ़ा हिंदुस्तान का संविधान, मैंने तो भारत का संविधान पढ़ा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। मैं तो जानता ही नहीं हिंदुस्तान क्या है। मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश का नाम इंडिया है। वो कौन से देश का संविधान उठा के घूम रहे हैं, मुझे क्या पता भाई। अब ये समता मूलक संघ और ये डिफेंडर्स कैसे अलग अलग हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं आपने? ये बाप और बेटे कभी अलग नहीं होते हैं। बाप बेटे अलग होते हैं क्या? लेकिन जो काम घर में बाप करता है, अपने बच्चे को सिखाता है, उनको गढ़ता है, उसको समझाता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी सिर्फ यही है कि हमारे इंटेलेक्चुअल लॉबी के जो लोग हैं और हमारा जो यूथ है वो एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कंबाइंड कैसे बिठाया जाए। मान्यवर कांशीराम साहब का जो विजन था, उनके जो कैडर थे, वो कैडर संघ करेगा, संघ के बाद में जमीनी आंदोलन डिफेंडर करेगा। भाई इस देश में जमीनी आंदोलन का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें आर्टिकल 1922 के अंदर दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है। जब हमें वो करना है तो कैसे करेंगे? संघ इस देश में वो समुंदर है जो छोटी छोटी नदियां, धाराओं को, नहरों को अपने अंदर समाहित करने का काम करेगा। मैंने मंच से भी कहा, कल को अगर इनका कोई विरोध करता है व्यक्तिगत, रोशिंदर भाई को उल्टा बोलता है, तो रोशिंदर भाई अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं बदलेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी का पार्ट है। कोई इनका बेशक विरोध करे, लेकिन अगर फूले अम्बेडकरी आंदोलन पे काम करता है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि ये लोग उनका समर्थन करने का काम करेंगे, उनका साथ देने का काम करेंगे। बिल्कुल। इस देश में संघ राजनीति के लिए कितने जरूरी हैं? 100 साल संघ पूरा करने जा रहा है इस देश में। एक आरएसएस की बात हम कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को वो अपना 100 साल पूरे कर लेंगे। तो इस देश में संघ इतने अहम है कि वो राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या हम देख सकते हैं आपको उसकी जगह पर कि आप भी राजनीति में जो तीसरा पक्ष बनाने की आप बात कर रहे हैं? पहली बात ये कि यहाँ पे हम किसी के जैसा या किसी के खिलाफ या किसी के वो बनने नहीं आए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस देश में अम्बेडकरेट आंदोलन को आगे बढ़ाने आए, अम्बेडकरेट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने आए हैं। हमारा जो संघ है वो सच पे आधारित है, वो सत्य पे आधारित है, वो इस देश में समतामूलक समाज बनाने की नींव रखने पे आधारित है। वो गैर बराबरी की, वो छुआछूत की, वो भेदभाव की बात नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे ये नहीं करते कि भाई सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति लगातार किसी एक को संभालता चला जाएगा, एक ही समाज के लोग उसको लगातार आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस देश में, मैंने कहा भाई कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, और उसके बाद जो लोग भी फूले शाह अम्बेडकर के आंदोलन को या भारतीय संविधान पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो संघ का हिस्सा है, वो मेरे व्यक्ति हैं, वो मेरे समाज के लोग हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम किया और राष्ट्र को समर्पित ये संघ है। यहाँ जाति का कोई डाइवर्जन नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया ही नहीं हमें, मान्यवर कांशीराम ने सिखाया ही नहीं हमें। जो इस देश में भारतीय संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखता है वो हमारा अपना है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो या किसी भी विचारधारा में काम। रोशिंदर सिंह भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो डिफेंडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे देख रहे हैं आप? एनएसजी कमांडो रहे हैं आप, आपने वहाँ से वो जॉब छोड़ी और आप यहाँ पहुँचे हैं। इस तरीके की आंदोलन में कूदना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस देश ने तो मुझे आंदोलन में क्रांति करना सिखाया है। मुझे क्या ही ज़रूरत थी, ना मुझसे वो मेरी जॉब छीनते, ना मैं आंदोलन में उतरता। तो इस देश के जो हुक्मरान बैठे हैं, जो जातिवादी मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, उन लोगों ने तो मुझे भेजा है कि जाओ समाज के लिए आवाज़ उठाओ। अगर मुझे समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाना होता तो ये डिफेंडर सब जमीन पे डिफेंड करेंगे समाज के उन तमाम तबकों को जिनके साथ अन्याय होता रहा अब तक? सिर्फ समाज को ही नहीं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रविदास आंदोलन के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके आदेश पर वो तोड़ दिया गया था रविदास मंदिर। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ समाज को डिफेंड करना ही नहीं, समाज के साथ देश को डिफेंड करना भी है। यदि संसद में हमारे खिलाफ कोई भी नियम कानून बनाया जाएगा या कोई भी गलत अध्यादेश पारित किया जाएगा, हम उसके हमेशा खिलाफ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कोई निर्णय गलत लिया, या जैसे अभी आपने सुना होगा कई सारे निर्णय आए हैं, जैसे क्रिमिनल एयर को लेकर के आया है, उससे पहले भी कई आए हैं। अभी हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में ये अभी फैसला आया है कि जाति के आधार पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, जाति के आधार पर कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। हम इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे कि जब जाति, ये सरकार नाकामयाब है, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बजाय जातिगत मुद्दों को उठाने का विरोध करके उनको मुद्दों को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो हम इन सभी मुद्दों को लेके जो राष्ट्र व्यापी हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और भी किसी भी तरह से सरकारी एजेंसी के द्वारा अगर कोई भी समाज के साथ साथ देश के जुडिशरी के, जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए बता दो, आज भी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। ये भारतीय संविधान के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को हम उठाएंगे और इसके लिए हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन क्यों ना हो। आज संकल्प दिवस भी है, आप लोगों ने संकल्प दिवस का दिन चुना। बाबा साहेब के एक संकल्प ने पूरे समाज को, आज आप तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं, उनके एक संकल्प का नतीजा है। आपका ऐसा कौन सा संकल्प है आज जो आगे समाज की तस्वीर को और भविष्य को बदलने का काम करेगा? हमारा ये संकल्प है कि समाज पर बढ़ते उत्पीड़न को, देश में बन रहे नए नए नियम कानून और अध्यादेशों के खिलाफ अगर वो देश और समाज के हित में नहीं होंगे तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान से, अपनी कुर्बानी से क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आप लोगों को आपकी इस नई शुरुआत और नई मुहिम के लिए। बहुत आभार, धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ प्रताप सिंह अहिरवार जी हैं, जो समतामूलक संघ की आज यहाँ से स्थापना हुई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको पहले तो बहुत बधाई। और जैसा कि सवाल लगातार एक ही सवाल लोग पूछ रहे हैं, तो वो सवाल आपसे भी बनता है कि तमाम संघ है, संगठन है, ऐसे में आपका ये संघ जो है ये किस तरीके
तरीके से अलग होगा और किस तरीके से आप लोग जो राजनीतिक मंचों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभिषेक जाटव ने कहा कि 9 अक्टूबर की 2 रैलियां नहीं होंगी, उसको या तो एक होना होगा या तो क्रांति होगी, ये कैसे संभव है? देखिए, लास्ट में आपने बोला संभव कैसे है, तो ये भारत है, भारत की बात करूं तो चांद पे जाना भी संभव हो गया है, तो संभव तो सब कुछ है। ये सवाल आपने करा, ये सवाल बहुत लोग करते हैं, चर्चाएं भी करते हैं, चर्चाएं ऐसी करते हैं कि इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एक तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। तो जो चीज़ संभव नहीं है तो सपने में भी नहीं देखना चाहिए, तो सपने में भी नहीं आती हैं, टपरियों पे चर्चा करते हैं, घर में बैठ के चर्चा करते हैं, पति पत्नी चर्चा करते हैं, तो चर्चाएं बंद कर देना चाहिए। तो इस बात को जब हमने भांपा, ये चर्चा जब लगातार होना शुरू हो गई और हमने भी की, तो हमने कहा इस चर्चा को एक साथ क्यों नहीं किया जाए। नेताओं की ताकत जनता है, जनता से नेता होते हैं, नेता से जनता नहीं होती है। जब जनता बना देती है नेता को, उसके बाद जनता कुछ चाहती है। तो हमारा मानना यह है कि जिस दिन जनता खिसकने लगेगी ना नेताओं से, तो ना उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। जब उनकी टेंशन बढ़ जाएगी तो घमंड थोड़ा कम हो जाएगा, और घमंड कम हो जाएगा तो एक हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी कुछ किसी भी सिस्टम की हो, जब उसकी ताकत कम होती है ना तो अपने आप कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ता है तो सोचता है, छटपटाता है फिर। तो बहन मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर भाई हों, चाहे और भी अम्बेडकरवादी नेता हों, इन्होंने एक समय पे बहुत अच्छा काम किया, आज भी काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं समाज को, समाज के लिए लड़ते भी हैं, आंदोलन करते हैं, जेलों में जाते हैं, हर एक चीज, मतलब किसी चीज में कमी नहीं है। और उनके साथ समाज भी बहुत तेजी से लगता है, लेकिन एक जगह फेल हो जाते हैं कि जो नारा देते हैं बाबा साहब का, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। तो हम इनसे सवाल अब करेंगे संघ के माध्यम से। हमारा काम वही है कि आपने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो आप शिक्षित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। तो संगठित नहीं है तो जनता से सवाल करना बंद करो, अब जनता आपसे करेगी। तो अब ये राजनीतिक लगाम आप लगाएंगे? देखिए, राजनीतिक लगाम लगाने वाले हम कुछ नहीं है। हम क्या लगाएंगे राजनीतिक लगाम? हम तो बच्चे हैं उनके। लेकिन लगाम लग जाएगी अपने आप, क्योंकि सिर्फ हम थोड़ी रहेंगे हमेशा समता। बार जब बड़े भटक जाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें समझाएं। आप बिल्कुल सही समझ गए। हमने मंच के माध्यम से भी कहा, भटक गए हैं या क्या है, कुछ लोग उनके जो समर्थक हैं वो सोचेंगे कि ये समझाएंगे इतने बड़े नेताओं को। खैर, हम समझाने नहीं निकले हैं, वो मूवमेंट को जानते हैं, मूवमेंट को समझ चुके हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन एक जगह जो ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है ना, उस ईगो को तो कम कर देंगे। ईगो आप अपनी साइड में रखिए और इस संघ का काम है कि तमाम चीजें साइड में रखिए। काम ही है। हमने खुले मंच पे कहा है कि किसी भी संगठन का पदाधिकारी हो, किसी भी संगठन का सदस्य हो, वो संघ का सदस्य हो सकता है। आप अपने संगठनों में, अपनी पार्टियों में काम कर सकते हैं और हमारे सदस्य रह सकते हैं। जो चर्चा जब भी हम करेंगे, क्योंकि हर एक संगठन, जो भी कोई भी संगठन होता है, उसका एक काम होता है। कोई बाबा साहब के विचार फैलाता है, कोई बुद्धिस्ट विचारधारा फैलाता है, कोई महात्मा फुले की विचारधारा फैलाता है। मतलब अपने अपने स्तर पे काम कर, कोई शिक्षा के लिए काम करता है, कोई रोजगार के लिए, जैसे डिक्की जैसे संगठन काम करते हैं। उसी प्रकार ये संघ जो मुख्य काम है, इसका असली काम है, वो इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एक करने का काम है। जैसे इस देश में एक संघ है जहाँ से लिस्ट आती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नया अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, वैसा वाला संघ बना रहे हैं आप लोग? देखिए, कुछ भी समझ लीजिए, हमेशा प्रताप सिंह अहिरवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेगा। हमसे भी बहुत बुद्धिजीवी आएंगे। हम तो शुरुआत कर दी है, हमारे बाद भी आएंगे। आज हमारी उम्र कम है, कल उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे जो छोटे नेता हैं वो कल बड़े होंगे, तो मजबूरी पड़ जाएगी कि हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे इन द सेंस संघ के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे राजनीति में। जैसे मक्खी में दूध से मक्खी निकाल दी, ऐसे निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये समाज फेंकेगा, मैं नहीं फेंकूंगा। ये तो हमने तो शुरुआत की है। ये मतलब मैसेज ना पहुंच जाए मीडिया के माध्यम से कि हम करने वाले हैं, ये समझिएगा। क्योंकि काट पीट के जो काम होता है ना, वो ना हो। तो हमारा काम नहीं है, आने वाला दौर करेगा। क्योंकि जब हम सीनियर हो जाएंगे, नए लोग निकल के आएंगे। बस वो दबाव जो है समाज का आपके जरिए बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आपको आपकी इस नई शुरुआत के लिए, बहुत धन्यवाद। बिंद्रा साहब है यहाँ हमारे साथ और तमाम उनकी पार्टी के लोग भी हैं, कुछ सिंगर्स भी हैं जो काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, उनसे भी एक एक करके बात करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को एक नई शुरुआत की। खड़े हो सकते हैं आप? तो पहले तो आज संकल्प दिवस का दिन आप लोगों ने चुना, ये अपने आप में बहुत खास है। संकल्प दिवस को आप लोगों ने चुना और संकल्प दिवस पे एक बड़ा संकल्प समाज के लिए आप लोगों ने लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो अभी जो ये समता मूलक संघ जो आज उद्घाटन हुआ है, जिसकी घोषणा हुई है, ये बहुत जरूरी था इस देश के लिए। क्योंकि इस देश के अंदर जो है ना, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी हुई है। जब आरएसएस बनी थी तब ये हमें नहीं मालूम था कि होगा, और ये प्रताप सिंह आज जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं उनको पहले मुबारकबाद देता हूँ। अभिषेक भाई जिन्होंने ये जो ताना बाना बुना, जिन्होंने ये माला पिरोई, मैं उनको
बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रोशेंद्र सिंह जी हमारे कमांडो जो हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जनता टीवी जो आप देख रहे हैं, मैं पहले आप लोगों को कहूँगा कि पहले इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इनकी वीडियो बनाने में। आप देख रहे होंगे कैसे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, कितना इनको साथ जो है इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर जो है इनके लिए जीवन दान है। मैं बस ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी शुरुआत है, ऐसी शुरुआत होनी चाहिए। युवा हैं, आगे चल के क्या है कि युवा हैं 20-30 साल कम से कम ये काम कर सकते हैं समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत इनके अंदर एक हिम्मत है, जो इतने लोगों को जुटाना, इतने लोगों को बुलाना, यहाँ बुकिंग करना, एक अरेंजमेंट करना। क्योंकि जब आज सरकारें जब खिलाफ होती हैं तो उन सरकारों के खिलाफों के बीच में अगर उनके साथ कोई चीज़ निकल के आती है तो बड़ी मुश्किल से निकल के आती है। आजकल जरा सा आप कुछ बोलते हो, मीडिया में बोलते हो, कहीं बोलते हो, आपको FIR कर दी जाती है, आपको जेल में डाल जाता है। तो यहाँ इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी लोगों को, इन्होंने जो लोग जब आपको फॉलो करते हैं तो वो समता दल भी आगे फॉलो करता है। आज मान लो समता मूलक संघ जो आज बना है, इन सब लोगों की वजह से ही ये आगे बढ़ेगा। यहीं से मैसेज आगे जाएगा, कुछ आप मैसेज पहुँचाएंगे, कुछ ये लोग मैसेज पहुँचाएंगे, तो बढ़ता चला जाएगा। बाबा साहेब का एक संकल्प था जिसने समाज की पूरी तस्वीर को आज बदल के रख दिया। आज उनके संकल्प दिवस को ही आप लोगों ने चुना है। इस देश में आप लोगों ने भी एक नई मुहिम की शुरुआत की है। आपको लगता है कि उस संकल्प के बराबर उसका कुछ अंश भी आप लोग कर पाएंगे? हम कोशिश कर सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट जो है 2.5-3 किलो, 3.5 किलो होता है। तो नहीं पता होता कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, कि वो कमांडो बनेगा, कि वो सेना में जाएगा, कि वो क्या करेगा, कि खेती बाड़ी करेगा। हमने शुरुआत कर दी है, बाकी अब आगे जो है इसको संभालेंगे। सारी युवा हैं वो संभालेंगे, खुद संभालेंगे। अगर इनको अपने देश को बचाना है तो आगे आएंगे। जो इस देश को बचाना चाहता है वो उस संघ में आ सकता है और इस देश को बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।